अलवर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल का सघन जनसंपर्क बुधवार को भी जारी रहा। वे इंदिरा कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर इस मौके पर एटीएल से बातचीत के दौरान अजय अग्रवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं से जनता को खासा लाभ पहुंचा है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वहीं प्रचार के दौरान वार्ड में लोगों का भरपूर समर्थन एवं स्नेह उन्हें मिल रहा है। साथ ही लोगों ने भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाई कि पिछले 15 साल में अलवर काफी पिछड़ गया है। अग्रवाल का कहना था कि मौजूदा एमएलए संजय शर्मा के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। अजय अग्रवाल ने खुद को अलवर का बेटा बताते हुए कहा कि वे शहर का कायाकल्प करने के विजन के साथ आए हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी, जो कि अजय जी इस वक्त जो है वो बहुत जोर शोर से प्रचार में व्यस्त हैं। सर, कैसे चल रहा है प्रचार? बहुत जोरों पर है। अलवर की जनता का प्यार अपने लाडले बेटे को इतना मिल रहा है कि मैं अभिभूत हूँ और जनता का किस तरह से ऋण चुकाऊंगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ जाता हूँ वहाँ घर से निकल के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, साफा बांध रहे हैं। इतना जो जन सैलाब आया हुआ है उसको लेकर मैं अलवर जनता के प्रति कृत संकल्पित हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ और वादा करता हूँ अलवर शहर के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण करके रख दूँगा और आगामी 5 साल में इस तरह का विकास करके दिखाऊँगा कि लोग ये कहेंगे कि एक विधायक भी इतना काम कर सकता है। जैसे नगर परिषद में मैंने इतिहास रचा था, नगर परिषद के सभापति होते हुए जो ऐतिहासिक काम किए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उस टाइम तो ये टेलर था। अब पूरी फिल्म बनाने का टाइम आ गया है। जनता के बीच में रहकर, जनता का साथ लेकर, जनता के आशीर्वाद से जनता की जो सारी समस्या है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी अलवर शहर का एक एक नागरिक पानी के लिए तड़प रहा है। इससे बड़ी बेकदरी अलवर की शहर की जनता की नहीं हो सकती। जो भी राजनीतिक दलों ने शासन किया है अब तक, निश्चित रूप से 15 साल के जो शासन में जिस तरह का हर्ष हुआ है कि एक मैं इस मोहल्ले में हूँ, एक भी परिवार की माता बहनें इस तरह से मतलब हर पार्टियों से नाराज़ हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब मुझे शर्म आती है कि लोगों के आँखों में आंसू में पानी सूख गया क्या? बिल्कुल ही इनके दिल में कोई मर्म ही नहीं है क्या? जो आदमी 5 साल यहाँ विधायक रह लिया, उसने शहर के लिए इस मोहल्ले नंगली मोहल्ले में मैं पूरे में आया हूँ। आज पुण्य का वार्ड है, सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत शानदार है, लेकिन हर जगह रोजना पानी का है। पानी को लेकर माताएं बहनें बिल्कुल त्रस्त हैं। न खारा पानी मिल रहा, न मीठा पानी मिल रहा, न पानी 3 दिन में आ रहा, न 4 दिन में आ रहा। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी किसी भी हाल में, चाहे मेरे को अपने ऊपर दाव भी लगाना पड़े, चाहे मुझे आत्म भूख में बैठाना पड़े, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करे, मेरी सबसे पहली अलवर शहर की अब ये रहेगी, सबसे पहले मुझे पानी लाना है, चाहे कहीं से भी लाऊं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलवर शहर की जो सीमा है और अलवर ज़िले की जो सीमा है, उसके बाद भरतपुर तक पानी आ गया है। उस पानी को अलवर में लाना है। 30 किलोमीटर का दायरा है, 50 करोड़ की लागत है। राजनीति में 50 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी, हम 3 विधायक अलवर, रामगढ़ और अलवर ग्रामीण तीनों मिलकर सबसे पहले जो पानी भरतपुर की सीमा तक आ गया है, उस पानी को पाइप के माध्यम से अलवर लाकर स्टोरेज कर और यहाँ से पानी को लिफ्ट करके अलवर शहर की टंकियों को भरेंगे। और अलवर शहर की जो जनता का जो हक्का पानी है, जो उनका गला पानी की वजह से सूख रहा है, सबसे पहले अलवर के आम जन के गले में ठंडा पानी उपलब्ध कराने का मेरा प्रयत्न रहेगा। ये मेरी सबसे पहली लड़ाई है और मैंने कहा ये जिद मेरी है, मुझे अलवर को बदलना है। अलवर को बदलना तो है ही, साथ ही सबसे पहले पानी की व्यवस्था मुझे स्पष्ट रूप से करनी है। पानी को लेकर मेरा मन आज अंतकरण मेरा निर्मित हो उठा। जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, मैं तो ऊपर सुबह सागर से चला और नीचे तक यहाँ आ गया हूँ। आज लगभग मैं 40-45 वार्डों में दौरा कर चुका हूँ। 45 वार्डों में कहीं भी मुझे पानी के लेकर हम सब जगह ये शिकायत है, पानी और गंदगी, पानी और गंदगी। इतना बड़ा यहाँ महापौर बैठा हुआ है, कोई काम करने को नहीं। 5 साल तक विधायक जनता के बीच गया ही नहीं।
मेरी कोई विषय नहीं, मैंने ये कहा कि मैं छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचूँ, पर लेकिन मुझे अब मजबूरी में कहना पड़ रहा है 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, सांसद रहा, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने? डबल इंजन की सरकार ने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। या तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, महापौर सारा कचरा घर बना हुआ है। दीपावली का पर्व आया, लोग दुखी थे कि दीपावली में सफाई होगी, वार्ड वाइज सफाई होगी, हर जगह जाओ कचरा और हर जगह गाय, हर जगह गोबर। मैं कह रहा हूँ इस शहर को क्या बना के रख दिया, तमाशा बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने। सर, कांग्रेस बार बार एक बात बोल रही है कि इस बार जो है राजस्थान में सरकार होगी रिपीट। मैं जानना चाहती हूँ कि पार्टी का आपका विश्वास का आधार क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से जनता आपके हाथ से हाथ मिलाएगी? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और मैं कहूँ आज के गांधी श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन को सुपुर्द की गई हैं, जिसमें बच्चा जब घर में पलता है उससे लेकर जब अंत्येष्टि तक होती है उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाई हुई है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, पेंशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। स्वास्थ्य की तो हमारी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी योजना है। 25 लाख तक हम स्वास्थ्य फ्री में दे रहे हैं सुविधा, दवाई फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं, और जो कर्मचारियों को हम जो योजना हुआ है वो लगाई है। और सारी योजनाओं के साथ साथ हम 8 रुपये में आम गरीब को इज्जत के साथ खाना खिला रहे हैं। इससे बड़ा काम हिंदुस्तान के में कोई सरकार ने नहीं किया। और अब सरकार तो पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए भी आगे बढ़ी। लोग कहते हैं हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो गाय को क्यों राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती है? मेरा ये मानना है जब हिंदुत्व की बात करते हो, बार बार आप ये बात करो। अशोक गहलोत की सरकार ने 3 बार गायों को जो खर्च मिलता है गौशालाओं को बढ़ाने का, उसमें 3 बार बढ़ोतरी की है। नंदियों के लिए पूरे साल भर 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रही है। और उसके बावजूद देखिए कि गायों को उन्होंने 40 रुपये, बड़े गायों को, छोटे पशुओं को 20 रुपये अब भी मिल रहे हैं। आज जैसे मैं गौशाला चलाता हूँ, मेरे पास 700 गाय हैं, तो राज्य सरकार द्वारा 9 महीने मुझे लगातार अनुदान मिल रहा है, जिससे मैं सशक्त रूप से अपने गोपालन कर पा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मूक प्राणी की भी सेवा की है और जीवित लोगों की सेवा कर ही रहे। अशोक गहलोत जी ने जिद कर दी है ERCP योजना को लागू करूँगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों में अडंगा लगाते हैं। न तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, न इनके पास नीयत है, न इनकी नीयत ही काम करने की है। मुझे बड़ी शर्म की बात तो ये आई कि अलवर में 5 साल विधायक, 5 साल का सांसद, और ये पिछले 2 साल 1.5 साल से इनका महापौर है। शहर को सड़ा के रख रखा है, 1.25 करोड़ का बजट होने के बावजूद। और मैं 9 लाख रुपए में रात में शहर को साफ करता था, ISO को सर्टिफिकेट दिलाया। अलवर की जनता आज भी मुझे उस काम से याद कर रही है, जो मैंने बाथरूम, टॉयलेट, जो महिला सुविधा मैंने दी, जो मैंने सागर को शानदार बनाया और टूरिस्ट की दृष्टि से जो गोरापथ बनाए। अलवर में विकास का मॉडल या तो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने तय किया या अजय अग्रवाल ने तय किया। पिछले कई सालों से, 15 सालों से मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, इस शहर में विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है। और पिछले 5 सालों में तो ये धोखा इतना बढ़ा है कि आम जनता का राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ रहा है। सर, पानी के अलावा और कौन से आप विकास के अहम मुद्दे मानते हैं जो आप जब आप आते हैं अगर विधायक बनके, तो आप सबसे पहले उसे अलवर में अप्लाई करेंगे? देखिए, मैंने अपना विजन साफ कर दिया है। कुछ ही दिन में मैं अलवर के ऊपर अपना विजन दे दूंगा। अलवर को मैंने दो भागों में बांटा है, एक पुराना अलवर, एक नया अलवर। नया अलवर पटरी पार का क्षेत्र होगा, पटरी पार, बेड़ा पार। वहाँ आम पीड़ित शोषित गरीब आदमी रहता है, मध्यम वर्गीय से भी नीचे निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर रहते हैं, या नौकरी पेशा लोग रहते हैं। उनके पास न तो पट्टा है, न उनके पास सड़क है, न उनके पास लाइट है, न उनके पास नाली है, न उनके वाटर पानी निकासी का कोई साधन है। वो बेचारे अभावग्रस्त हैं। सबसे पहले उनको पट्टा दिलाने के काम करेंगे। नया अलवर जो बनेगा पटरी पार, उस क्षेत्र में हम सबसे पहले जो पुल जो अपना आ रहा है जो राठवाड़ा, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे तुरंत रेलवे पुल से जो परेशानी आ रही है, शालीमार वालों को आ रही है, वो भी करेंगे। एक अंडर ब्रिज जो अपना यहाँ है काली मुड़ी वाला, उसको भी सबसे पहले हम चालू कराने का प्रयास, वही कई सालों से रोका हुआ है इन्होंने, उसको भी प्रयास करेंगे। साथ साथ सबसे बड़ी जो उनके लिए समस्या है, एक बस स्टैंड हमारा स्वीकृत हुआ पड़ा है कई सालों से हनुमान मंदिर के पास। सबसे पहले उस क्षेत्र में बस स्टैंड शुरू करेंगे। एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, जिसमें 100 बेड का हॉस्पिटल खुलेगा।
ट्रॉमा सेंटर होगा, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले आम जन को दैनिक नित्य कर्म के साथ साथ जो महिलाएं जो प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है उस समय उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है या महंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। तो उनके लिए हम एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए सबसे पहले प्रयास करेंगे, जिससे उस क्षेत्र में आम जन को राहत मिल सके। ट्रॉमा सेंटर इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, MI से आने वाले रोज़ दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना में तुरंत ही जो भी हो उसको तुरंत इलाज मिल सके, उसके प्राण बच सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ साथ उस क्षेत्र में भी पानी की दिक्कत है, पानी के साथ साथ उस क्षेत्र में बड़ा पार्क बनाने के 2 पार्क बड़े बनाएंगे, जिससे आम जन को ये लगे कि सरकार को हमारे बारे में ख्याल है। साथ ही स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा मैदान, एक स्टेडियम और रंगमंच बनाएंगे, जिससे वहाँ के बच्चे कलात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। एक हाट बाज़ार मेरे दिल में है, एक बड़ा हाट बाज़ार बनाएंगे, क्योंकि रामगढ़ में आसपास जो गांव में है, जूती है, चमकार है, लेदर है और सारी जो परफॉर्मेंस आजकल बहुत सारे काम करते हैं लोग बाग। आजकल बच्चियां सिलाई मशीन से कसीदाकारी कर रही हैं और उनको एक बाज़ार के रूप में चाहिए। आजकल मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मूर्ति बनती है, बहुत सारे खिलौने भी बनने लग गए हैं और बहुत सारी चीज़ें और बन रही हैं। तो उनके लिए एक हाट बाज़ार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से होगा। उधर के लिए सब्जी मंडी देंगे। उधर शमशान की व्यवस्था नहीं है, न कब्रिस्तान की व्यवस्था है। हम माकूल रूप से, क्योंकि जीवन और मरण सबके साथ चलता रहता है। यदि मेरे मन में एक पीड़ा बस रही है इस अलवर के लिए, मेरे को कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, क्योंकि मैंने 58-59 साल तो जी लिया मैं अपने लिए। अब मेरे को ये है जो आगामी जो मेरी ज़िंदगी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ तो लोग ये कि यार ये आदमी था जिसने दिल से काम किया, मन से काम किया, अलवर की जनता को समर्पित होकर काम किया। मैं अलवर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा आपके हर सुख और दुख में अलवर की जनता की आवाज़ बनकर उनकी लड़ाई को लड़ेगा, हर क्षेत्र में लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। यही मेरा है। मेरा तो आप सबको आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, आगामी 25 तारीख को सबसे बड़ा मतदान का पर्व है। इस पर्व पर मुझे आशीर्वाद दीजिए और जैसे जनता चाहती है उसके अनुरूप मैं अलवर बनाने की इच्छा रखता हूँ। मेरे मन में बहुत मन में है और इधर अलवर के बारे में भी मेरी योजना ये है। अलवर में ट्रैफिक की यातायात व्यवस्था बिल्कुल छिन-भिन हुई पड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापार चौपट हो रहा है। साथ ही टूरिज्म आता है तो टूरिज्म भी यहाँ की गंदगी को देख के परेशान हो जाता है। सरस का बर्ड सेंचुरी होने के बावजूद भी हमें जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है और मैं बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे मैंने सागर को किया, मूसीवाला को, और मेरा ये भी है जो ऊपर आपने मनसा मारा नहीं है और ऊपर सबसे बड़ा जो किला करणी माता का है उसमें रोप वे का मेरा टाइम का प्लान चल रहा था। मेरे यदि हमारी सरकार बनी तो ज़्यादा बात करूँगा तो लोग कहेंगे यार बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए मेरे विजन बहुत है। मेरे दिल में एक नया अलवर बस रहा है अंदर अंदर। मैं सपने नहीं, मैं दिन में खड़े खड़े भी सपने देखता हूँ, सोते भी सपने देखता हूँ। और मेरे को ये है कि अलवर की जनता के लिए मुझे 18 घंटे काम डेली करना है। मैं तो अब साधु हूँ, गौशाला में बैठता हूँ, दरवाजे मेरे घर पे है नहीं, इसलिए मैंने गौशाला में बैठ दिया। मैंने तो अपने घर वालों को कह दिया भाई आप ज़िंदगी हो गई, अब वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया है। अब जनता का काम, जनता के बीच में बैठकर गौशाला में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहूँगा। जो लोग वोट नहीं देंगे उनका भी काम मैं प्राथमिकता में सबसे पहले करूँगा। ये बहन जी आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, और आप देखना, क्योंकि वही आदमी जो मुझे चेक करने आएगा वही जाके मेरे गीत गाएगा। मैं अजय अग्रवाल जी के पास गया काम के लिए, पर मैंने वोट भी नहीं दिया, उनको पता था, फिर भी उन्होंने मेरा काम किया एक विजन के साथ कि मेरे को 2024 से 2029 5 साल एक नया इतिहास रचना है। जो 2030 के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वर्जन मांगे हैं लोगों से, उसके अनुरूप अलवर को श्रेष्ठतम शहरों की श्रेणी में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा के तहत आगे लाना है। उनके समकक्ष ला के स्मार्ट सिटी बनाना है। और साथ मेरी ये बात बता दूँ, जब 80 साल के शांति धारीवाल कोटा को समका सकता है तो 59 साल का अजय अग्रवाल तो इस अलवर में नई धारा प्रवाह कर सकता है। ऐसा सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलवर शहर की जो सीट है पिछले 15 साल से जो है वो बीजेपी के पास है। इस बार कांग्रेस ने आप पर दांव खेला है, आपको चुनाव मैदान में उतारा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं कांग्रेस को ये सीट जीत करके वापस देनी है? ये लोग कभी राम के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई के नाम पर,
जिस तरह से जुमलेबाजी की सरकार चलाकर और इनकी मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा है। अब लेकिन लोग 15 साल से समझ गए हैं, मोदी जी को भी समझ लिया लोगों ने और लोगों को समझ लिया। जब तक झूठ की मतलब हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, परिवर्तन का समय है, हर आदमी विकास चाहता है। मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी ने किया, पर लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनता है, लेकिन उन्हें जनता के साथ यदि विश्वासघात किया तो जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं अलवर से विधायक बनता हूँ तो 4.5 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करूँगा, तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है जिस जनता के मत से मैं चुन के आया हूँ उसके पक्ष में दिन और रात में काम करूँ। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन रही है, ना कि मैं परिवार के लिए काम करूँ। मैं तो फक्कड़ हूँ, फकीर हूँ और भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं तो सेवा का माध्यम मानता हूँ, राजनीति मेरा पैसा नहीं है। आपको मैं स्पष्ट कर दूँ, राजनीति मेरा पैशन है, पर मेरा पैशन है। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक ये बुरे लोगों का नाश कैसे होगा। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, 14 साल में तो राम का भी वनवास खत्म हो गया, तो अब कांग्रेस का भी वनवास खत्म होने वाला है। इस बार भारी भरकम बहुमत के साथ इस बार है ना बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का भी मतलब वो खत्म होने वाला है वनवास, और कांग्रेस सत्ता में आएगी। राजस्थान में परिवर्तन होगा, राजस्थान में चौथी बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साथ लेकर अलवर का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे और 2-2.5 साल में ही हम ये आपको दिखा देंगे कितना अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे। अब की बार मैंने एक नया और किया है कि हर 3 माह में हम जनता के साथ बैठेंगे और जनता के सुझाव लेंगे और जनता को पूछेंगे कि भाई हमें क्या प्राथमिकता से करना चाहिए। इसी तरह से जितने भी जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनको भी बैठाएंगे और साथ साथ मोहल्ले में जिस तरह से होता है, जिस वार्ड में मैं चुना जा रहा हूँ, जैसे 65 वार्ड हैं और 12 पंजे 60 हर साल में इससे आता है, तो 5 वार्ड हिस्से में आ रहे हैं। तो हर महीने 2 महीने में उन वार्डों में जाकर उनमें जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। छोटी मोटी जो समस्या है उनको सरकार के साथ बैठाकर वहीं की वहीं करने के लिए करेंगे, जिससे तत्काल लोग परेशान भी ना हो और उनका काम हो सके। ऐसा हम नया अलवर बनाने का प्रयास करेंगे। एक संकल्प की सिद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जनता माता होती है, जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। इस बार का चुनाव अलवर के लाडले बेटे के लिए आप लोग मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और संकल्पित हूँ कि मेरा अलवर राजस्थान के सबसे शहरों में शुमार हो। इसी भावना के साथ पुनः आप सबका और आपके चैनल का दिल से आभार। तो ये थे हमारे साथ आज अजय अग्रवाल जी, जो कि इस वक्त जो है वो चुनाव प्रचार में जो है वो काफ़ी व्यस्त हैं और उनका ये मानना है कि अलवर का जो है जनता का प्यार जो है वो उन्हें बहुत यहाँ पर जो है वो मिल रहा है और वो कुछ अलवर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और एक नए विज़न के साथ वो इस अलवर को देखते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है अलवर की जनता का प्यार जो है वो किसे मिलता है। कुछ ही दिन बाकी हैं वोटिंग में, उसके बाद 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट्स आने हैं। बहुत जल्दी ये बात पता चल जाएगी कि अलवर का जनता का प्यार किसके ऊपर बरसा है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी जो अजय अग्रवाल जी हैं वो अपने प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साक्षी गुप्ता, ATL न्यूज़।